सो डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो डिफरेंशिएट किया है प्रोविजंस एंड रिजर्व को, उसको कुछ बेसिस पैरामीटर के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया है। तो पहला पैरामीटर है हमारा डेफिनिशन। प्रोविजन क्या होते हैं? इट इज़ द शेयर ऑफ द मनी दैट इज केप्ट असाइड टू अकाउंट फॉर एंटिसिपेटेड फाइनेंशियल लायबिलिटीज। कुछ ऐसी लायबिलिटी जो हमें पता है होने वाली हैं, उनके लिए मैंने पहले से कुछ अमाउंट अलग कर लिया प्रॉफिट से निकाल कर। वो अमाउंट क्या कहलाएगा? प्रोविजन कहलाएगा। रिजर्व क्या होते हैं? इट इज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट इज केप्ट असाइड टू मीट अनफोर्सीन फाइनेंशियल लायबिलिटीज। ऐसी लायबिलिटी जो हमें, जिसका मुझे आइडिया ही नहीं है कि ये लायबिलिटी भी हो सकती है, अननोन लायबिलिटी जो होती हैं, उसके लिए मैंने पैसा जो अलग से निकाल कर रख लिया, उसको हम रिजर्व्स कहेंगे। ये तो था डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन है। प्रोविजन के लिए नॉन लायबिलिटी वर्ड यूज होगा, अनफोर्सीन लायबिलिटी किसके लिए यूज होगा? रिजर्व्स के लिए। सेकेंड पैरामीटर इज एप्रोप्रिएशन। जो प्रोविजंस होते हैं वो हमारे चार्ज होते हैं प्रॉफिट में, मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नोट होंगे। जो आपका रिजर्व है वो एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का। प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होते हैं, वो चार्ज की तरह ट्रीट नहीं किए जाते। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ये आपका रिजर्व नहीं क्रिएट हो पाएगा। लेकिन जो प्रोविजन है वो चार्ज की तरह है, अगर लॉस होता है तब भी आपको जो प्रोविजन है वो बनाना होगा। तो आपका ये याद रखना होगा, प्रोविजन जो होते हैं चार्ज होते हैं, और जो आपके रिजर्व्स होते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। कैसे बनता है? क्रिएशन में देखिए, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, और वो एप्रोप्रिएशन होते हैं रिजर्व, तो डेबिटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्पस, प्रोविजन बनाने का पर्पस क्या है? सेफगार्ड बिजनेस अगेंस्ट एक्सपेक्टेड लायबिलिटी। जो लायबिलिटी मुझे पता है होने वाली है, उसके लिए मैंने प्रॉफिट अलग से निकाल के रख लिया अपने आप को सेव करने के लिए। तो ये मेन पर्पस है प्रोविजन बनाने का, जो एक्सपेक्टेड लायबिलिटी है उसके लिए हमने बनाया। अब आते हैं प्रोविजन क्यों बनाए जाते हैं? अनफोर्सीन लायबिलिटी, जो अचानक से आ जाए, जिससे अचानक से कोई ऐसी लायबिलिटी अराइज हो जाए, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? रिजर्व बना के चलते हैं कि हम सेफ गार्ड रहें, अपने आप को सेफ रखें, पहले से हमारा बिजनेस बंद ना हो जाए कि ऐसा लॉस, अचानक से कोई ऐसी लायबिलिटी आ जाए जिसको हम कवर अप ना कर पाए। तो इन सब चीज़ों के लिए रिजर्व्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर देखिए दिया, एलोकेशन। प्रॉफिट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एलोकेशन। अभी जब हमने यहाँ पे चार्ज वाला टॉपिक पढ़ाया था, एप्रोप्रिएशन में देखिए टॉप पर लिखा हुआ है, तो उसमें हमने बताया था कि जो प्रोविजंस बनते हैं वो बनेंगे ही, अगर लॉस होगा तब भी क्रिएट किए जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलोकेशन में, प्रॉफिट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एलोकेशन। लेकिन जो रिजर्व्स हैं वो प्रॉफिट से ही बनाए जाएंगे। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो आप रिजर्व नहीं बना सकेंगे, लेकिन अगर लॉस हुआ है तब भी आप प्रोविजन बनाएंगे, प्रॉफिट है तो बनाएंगे। तो ये दो डिफरेंस याद रखिएगा। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा ये बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में हम कुछ लेंगे तो लिखेंगे तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होगा, लो होगा। तो देखिए इम्पैक्ट क्या हुआ है प्रोविजन का? इट लोअर्स द शेयर ऑफ प्रॉफिट मेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। और रिजर्व्स में क्या होगा? इट लोअर्स द शेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेट प्रॉफिट। इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो नेट प्रॉफिट है वो कम होगा। लेकिन ये जो प्रोविजन है उससे जो बांटने वाला प्रॉफिट है, डिविडेंड वाला, वो कम हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कौन सा ज़्यादा सही रहेगा? एक तरह से जो रिजर्व्स हैं वो वाला, क्योंकि अगर अनफोर्सीन लायबिलिटी नहीं होती है तो वो रिजर्व का जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिविडेंड की तरह। तो ये दो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं फॉर ट्रीटमेंट इन बुक्स। फॉर एसेट इट इज रिकॉर्डेड एज अ डिडक्शन फ्रॉम द डेजिग्नेटेड एसेट। फॉर एग्जाम्पल फॉर लाइबिलिटीज इट इज रिकॉर्डेड इन द लाइबिलिटी साइड। देखिए बुक्स में किस तरह दिखाए जाते हैं प्रोविजन? जिस भी एसेट के लिए हमने प्रोविजन बनाया है तो उस एसेट में हम माइनस करके फाइनल वैल्यू दिखाएंगे एसेट की। अगर लायबिलिटी के लिए कुछ रिकॉर्ड किया तो लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। तो किस तरह प्रोविजन को शो किया जाता है बैलेंस शीट में? सपोज मैंने प्रोविजन बनाए मशीनरी पे प्रोविजन बनाया डेप्रिसिएशन का, तो हम अपनी एसेट साइड में मशीन दिखाएंगे और उसके नीचे लेस करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखाएंगे और फाइनल अमाउंट कॉलम में शो कर देंगे। अगर हम ऐसे नहीं शो करना चाहते हैं, अपनी एसेट में माइनस नहीं करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट कहाँ शो कर देंगे प्रोविजन को? लायबिलिटी साइड में। तो ये पूरा जो लाइन लिखी है इसमें, ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। अब आते हैं रिजर्व्स के लिए। इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड। रिजर्व जो है लायबिलिटी साइड में ही शो होते हैं, जैसे आपका जनरल रिजर्व हो गया, लायबिलिटी साइड में शो होगा। तो इसी तरह ट्रीटमेंट इन बुक्स किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट। कैन नॉट बी इन्वेस्टेड बियॉन्ड बिजनेस वेंचर। ये जो प्रोविजन है वो कहीं बिजनेस वेंचर के बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। प्रोविजन जो है बिजनेस के अंदर की चीज़ों पे ही बनाया जाएगा। रिजर्व्स जो है, रिजर्व्स का अगर सपोज मैंने क्रिएट किया जनरल रिजर्व, उसका जो पैसा है हमारे पास, उसको हम बिजनेस के बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूजेज इट मस्ट बी यूज फॉर द पर्पज इट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर। प्रोविजन का पैसा जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उसी में यूज़ किया जाएगा, किसी और पर्पज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर डिवेंचर्स के लिए
मैंने रिजर्व बना रखे हैं रिडम्पशन के लिए, तो वो डिबेंचर के रिडम्पशन में ही यूज़ होंगे, हम उसको डेप्रिसिएशन के प्रोविजन में नहीं जोड़ सकते। इसी तरह आते हैं रिजर्व्स में, द कंपनी कैन यूज़ इट फॉर एनी पर्पस। जनरल रिजर्व बना है तो किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जनरल रिजर्व, तो रिजर्व जो है किसी भी पर्पस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये तो हो गए कुछ डिफरेंस हमारे प्रोविजंस एंड रिजर्व्स में।